मैं हूं पंकज कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं द नवादा न्यूज़। मैं आज आपको बता दूं कि नवादा लोकसभाएं ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दी गई है। भारत के निर्वाचन आयुक्त के द्वारा आज प्रेस वार्ता कर इसकी अधिसूचना जारी की गई। नवादा में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा के द्वारा प्रेस वार्ता कर सारी जानकारी उपलब्ध कराई गई। मैं आपको बता दूं कि नवादा का चुनाव लोकसभा चुनाव पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को होना है, जिसके लिए अधिसूचना 20 मार्च 2024 बुधवार को जारी होगी। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि यानी कि आप नामांकन करने की उम्मीदवारी करने के लिए पत्र आप 28 मार्च 2024 को दाखिल कर सकते हैं। सारे दाखिल किए गए आवेदनों की स्क्रूटनी समीक्षा 30 मार्च 2024 शनिवार को की जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापसी की तिथि 2 अप्रैल 2024 रखी गई है। मतदान नवादा में 19 अप्रैल 2024 को होगा। मतगणना 4 जून 2024 को होगा, जो कि नवादा के टेलेस कॉलेज में होगा। इन सारी बातों की जानकारी नवादा के जिलाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा दी जा रही है। नवादा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें सारी जानकारी दी जा रही है। मंचासीन हमारे सहायक निर्वाची पदाधिकारीगण और और सभी पत्रकार बंधुगण, लोकसभा आम निर्वाचन 2024 का प्रेस नोट भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी हो चुका है और जो कार्यक्रम आयोग ने निर्धारित किया है वो हमारे 39 नवादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित इस प्रकार से है। अधिसूचना जारी होगी 20 तारीख को 20 मार्च को। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी 28 मार्च को और फिर नाम निर्देशन पत्रों के समीक्षा की तिथि होगी 30/3/2024। अभ्यर्थता वापस लेने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2024 और मतदान की तिथि निर्वाचन की स्थिति में 19 अप्रैल 2024। मतगणना की तिथि 4 जून 2024 और वह तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जानी है वह है 6 जून 2024। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ये प्रेस नोट जारी होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावित हो गया है। 39 नवादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी के रूप में जिला पदाधिकारी नवादा है और इसमें संबद्ध विधानसभा 6 है। 5 इस जिले के हैं, 235 रजौली, 236 हिसुआ, 237 नवादा, 238 गोविंदपुर, 239 वारसलीगंज एवं 170 बद्रीगंज।
ये 6 विधानसभा को सम्मिलित कर यह 39 नवादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बनता है और इसके हमारे 5 सहायक निर्वाचित पदाधिकारी हैं क्रमशः अनुमंडल पदाधिकारी रजौली अपर समाहर्ता हैं 236 हिसुआ के, 237 नवादा के एसडीओ सदर हैं और डीडीसी साहब हैं 238 गोविंदपुर के, डीसीएलआर नवादा सदर है 239 वारसलीगंज के और डीसीएलआर से पूरा है 170 बरबीघा के। आदर्श आचार संहिता के तहत जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है वो प्रभावी है। साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और उसकी जो नियमावली है उसके सुसंगत प्रावधान भी लागू हो गए हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी जो विहित प्रावधान है वो भी प्रभावी है। बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2010 और लाउड स्पीकर नियंत्रण अधिनियम 1955 के प्रावधान भी प्रभावी हो चुके हैं। सभी से अपेक्षा है कि निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करें। इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत ये 6 विधानसभा में कुल मिलाकर 2043 मतदान केंद्र हैं। 235 रजौली में 338 मतदान केंद्र, 236 हिसुआ में 397, 237 नवादा में 370, 238 गोविंदपुर में 328, 239 वारसलीगंज में 362 और 170 बरबीघा में 248। पूरे निर्वाचन प्रक्रिया में निर्वाचक यानी मतदाता की सबसे बड़ी भूमिका है और उसके अद्यतन आंकड़ा से हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। 15 मार्च 2024 यानी कल 12 बजे तक का जो आंकड़ा है ERO नेट पर जो हमारे कुल पंजीकृत मतदाता हैं उनकी संख्या इस प्रकार है। नवादा जिला के जो मतदाता हैं वो 17,69,796 है और हमारा लिंगानुपात 923 है। 17,69,796 में पुरुष मतदाता हमारे 9,20,190 है और महिला मतदाता 8,49,457 है। बरबीघा में कुल मतदाता बरबीघा क्षेत्र में जो हमारा 170 बरबीघा है उसमें 4,97,808 है। यानी पूरे नवादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का एज ऑन 15 मार्च कुल जो मतदाता हैं उनकी संख्या है 22,67,453, जिसमें कि 11,80,395 है पुरुष और महिला है 10,27,058। ये हम डाटा आप लोग को शेयर करने जा रहे हैं बुकलेट के रूप में। जी सर। और जो थर्ड जेंडर बोलते हैं, तृतीय लिंग, क्योंकि समावेशी चुनाव हमारा है, हम सबको समाहित करके चलते हैं, तो थर्ड जेंडर जो है उनकी भी संख्या 151 है। नवादा का जो एज ऑन टुडे है वो अलग से ऊपर बताया ही है और वो आपको डाटा मिल जाएगा। एक चीज जानकर के हम लोग को खुशी होनी चाहिए कि इस बार 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाता हम लोगों ने इस अभियान में जो हम लोग का संक्षिप्त निरीक्षण चला उसमें 18,215 मतदाता जुड़े और 20 से 29 जो आयु वर्ग है उसमें 3,45,192 यानी तकरीबन 3.5 लाख से ऊपर 3,60,000 के लगभग है। ये 29 बड़े मतलब कम ये यंग जो है युवा मतदाता की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हमारे सर्विस वोटर्स जो है वो 3,0548 है। इसमें ये जो हमारा निर्वाचन है वो निर्वाचन में जो हमारे ऑफिसर्स लगते हैं, जो कार्मिकों की संलग्नता होती है, वो लगभग ये आंकड़ा हम लोग दिया भी है लगभग 10,000, क्योंकि 10,000 नहीं 12,000 लगभग हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा क्योंकि बरबीघा कमी है। तो हमने अपने जिले का ब्रेकअप दिया है कि सेक्टर अफसर हमारे 222 हैं। विधानसभा वार हम लोगों ने बताया है कि 235 रजौली में 45 और 236 हिसुआ में 46, 237 नवादा 43, 238 गोविंदपुर में 40, 239 वारसली 48 और 170 बरबीघा 31। यानी नवादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल हमारे सेक्टर की संख्या 253 है। आप अवगत हैं कि इस बार पेट्रोलियम कलेक्शन पार्टी का प्रावधान नहीं है, तो हम लोग सीधे
बूथ लेवल के जो फंक्शनरी हैं, पीठासीन पदाधिकारी और उनकी टीम, और उनके जस्ट ऊपर जो है प्रभावकारी टीम हमारी होगी, वो सेक्टर अफसर की होगी। और इस बार यह क्योंकि पहले एकीकृत जगह से डिस्पैच होता था, इस बार हम लोगों ने 3 डिस्पैच स्थल निर्धारित किया है जिले में। एक है रजौली इंटर स्कूल, जहां से 235 रजौली एवं 236 इसवा विधानसभा के मतदान कर्मी और साथ में मतलब वाहन, ईवीएम, सारे जो निर्वाचन कराने से संबंधित अवयव हैं वो इंटर स्कूल रजौली से प्रस्थान करेंगे। गांधी इंटर स्कूल से 237 नवादा की सामग्री और कार्य प्रस्थान करेंगे। और कन्हाई इंटर स्कूल नवादा से 238 गोविंदपुर और 239 वारसलीगंज के मतदान कर्मी और सामग्री का प्रस्थान होगा। बरबीघा 170 जो है वो रामादीन कॉलेज शेखपुरा से होगा। और ये जो प्रस्थान होगा तो मतदान संपन्न कराने के पश्चात पूर्वत केएलएस कॉलेज नवादा में वो हम लोग का रिसेप्शन सेंटर होगा, संग्रहण स्थल। और वहीं पर हमारा 6 कमरे का 6 विधानसभा क्षेत्र का जो ईवीएम पोल आएगा वो 6 स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा। और काउंटिंग जो भी प्रक्रिया आयोग की होगी उसके आलोक में संपन्न की जाएगी, जैसा कि कार्यक्रम में हम लोगों ने बताया। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचकों की सुविधा के लिए ये ईपिक यानी फोटो पहचान युक्त पहचान पत्र, इसको बोलते हैं फोटो युक्त पहचान पत्र, उसके अतिरिक्त 14 वैकल्पिक दस्तावेज निरूपित किए हैं जिनका प्रयोग कर मतदाता मतदान कर सकेंगे। क्योंकि होता क्या है कि दिमाग में बात बनी रहती है लोगों को कि हमको मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो हम वोट नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं है। तो वो जो प्रेस नोट आया है आयोग का उसमें 14 वैकल्पिक दस्तावेज है, उसको हम लोगों ने चिन्हित कर दिया है कि वो है। और पूरे जिले में धारा 144 भी लागू हो चुका है। और इसमें जो मोटा बात है आप लोग अवगत भी है, लेकिन फिर भी बताना चाहेंगे कि वो ये 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी जगह पर एकत्रित नहीं होंगे, लेकिन उसमें कुछ पूर्वानुमति प्राप्त अगर सभा है, जुलूस है, या शादी है, या बारात पार्टी है, या सब यात्रा है जो भी है, या सरकारी कर्मचारी है, या पुलिस बल पर, ये नहीं लागू होगा। उसी तरह से अस्त्र शस्त्र के मामले में भी है, तीर धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा, ईंट पत्थर वगैरह भी जो है कोई प्रदर्शन हथियार का नहीं होगा। और उसमें भी चूंकि ये जो हमारे कर्तव्य पर कर्मी हैं उन पर यह लागू नहीं रहेगा। और शस्त्र निरीक्षण करने के लिए हम लोगों ने पहले भी सत्यापन करने के लिए 27 से 29 दिन का कार्यक्रम रखा था और अभी भी 14-15 का था। तो इसमें जो है शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का वो शस्त्र निरीक्षण इस अवधि में कराना उनकी बाध्यता होती है। और ये भी है कि ये चुनाव स्वच्छ शब्द हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए कोई भी उत्तेजक नारा या भावभंगिमा या प्रदर्शन या आलेख आदि का प्रदर्शन किसी तरह से नहीं होगा। वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। मतदाताओं को डराने, धमकाने या किसी भी प्रलोभन में कोई भी लाने का प्रयास करेगा तो सख्त कानूनी कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। और आप इस बार आयोग ने कुछ नए अवयव भी किए हैं। जैसे पिछले बार हम बताए थे कि 85+ उम्र के जो मतदाता हैं या PWD, इसको दिव्यांगजन मतदाता कहते हैं, तो उनके लिए वॉलंटरी है, मतलब उनके स्वेच्छा पर है। 12D फॉर्म भर करके उनको होम वोटिंग की भी सुविधा देने का आयोग ने निर्देश दिया, लेकिन वॉलंटरी है। क्योंकि होता क्या है कि लोग स्वतः मतदान केंद्र पर जाना चाहते भी, इसलिए कि उनको भी अच्छा लगता है कि अपने समाज और समूह के बीच में हम जाकर के एक लोकतांत्रिक कार्य कर रहे हैं। तो संक्षेप में यह रूप थोड़ा व्हील चेयर वगैरह की व्यवस्था, हाँ वो करेंगे हम लोग। देखिए मतदान केंद्रों पर जो बुनियादी मतलब आवश्यकताएं हैं, फर्नीचर है, रैंप है, शौचालय है, बिजली है और पेयजल है,
इन सब चीज़ों की व्यवस्था हम लगे हुए हैं और लगभग संपन्नता की स्थिति में पहले ही से हम लोग लगे हैं और हम उसको कराएंगे, हम उसको कराने के लिए कटिबद्ध हैं। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में आपसे और हमारे जो नवादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदातागण हैं और इससे संबंधित सभी लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हो या अलग से भी कोई अभ्यर्थी हो, गैर राजनीतिक जो भी है, सभी से हमारी गुजारिश है कि इस लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, पारदर्शी, निष्पक्ष, समावेशी, सुगम एवं शांतिपूर्ण तरीके से प्रलोभन मुक्त स्थिति में संपन्न कराने में हमें सहयोग प्रदान करें। हम लोगों के साथ तत्पर हैं। प्रजातंत्र में प्रजा की, मैं कई बार बोलता हूं कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम तो तंत्र हैं और प्रजा को एक लोकतंत्र में, लोकशाही में उनको यह मौका है, स्वर्णिम मौका है, लोग अधिक से अधिक घरों से निकल करके आए और मतदान करें। क्योंकि इस जिले का मतदान प्रतिशत वो लगभग 50% था विगत 2019 और लोकसभा निर्वाचन में और 2020 विधानसभा निर्वाचन में। तो आप खास करके मीडिया के बंधुओं से आग्रह होगा कि इस बात को हम लोग, चूंकि हम लोग प्रथम चरण में ही चुनाव करा रहे हैं, आप अवगत हो चुके होंगे कि 4 जिले प्रथम चरण में आच्छादित हो रहे हैं, नवादा, गया, औरंगाबाद, जम्मू जी। तो उसमें यही है कि सब लोगों को मेहनत करना है। ये जो महापर्व है और अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है और इस चुनौती को हम लोग पूरे नवादा हम टीम मानते हैं। हम आपको भी अपना सानिध्य का सहयोगी मानते हैं। तो सब लोग मिलकर के हम नवादा टीम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। बस मेरी यही आप लोगों से अपील है। धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे कि नवादा के जिलाधिकारी ने ये जानकारी दी कि कब और कैसे चुनाव होगा, कितने मतदाता भाग लेंगे। नवादा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा हैं, नवादा, हिसुआ, रजौली, गोविंदपुर, वारसलीगंज और शेखपुरा जिले का बरबीघा विधानसभा। जिलाधिकारी श्री आशुतोष कुमार वर्मा ने सारी बातें जानकारी दी। अब मैं आप सबों से, नवादा क्षेत्र के लोगों से, नवादा वासियों से, नवादा जिले के लोगों से, मतदाताओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस बार मतदान में अवश्य भाग लें, क्योंकि आपके एक वोट की ताकत देश को बदल सकती है, दुनिया को बदल सकती है। इसलिए आप अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, अच्छे व्यक्ति का चयन करें। आपसे अनुरोध है कि निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लें, एक मत अवश्य दें। धन्यवाद।